हम लोग बात करेंगे कि जो एआई का रेवोल्यूशन आया पड़ा है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स को कैसे इम्पैक्ट पड़ा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर सकता है उस इम्पैक्ट से बचने के लिए, कैसे क्या-क्या स्किल्स वो सीख सकता है आज के ज़माने में या आज के एआई रेवोल्यूशन में जो उसकी जॉब्स को बचाए रखेंगे बिकॉज़ डेवलपर्स आर गेटिंग हाइली अफेक्टेड ड्यू टू द एआई, दे आर फायर्ड ऑल एवरीवेयर। अब देखिए, जो बड़ी कंपनीज़ है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा अब ये इनके फाउंडर्स या जो भी इनके बड़े-बड़े लोग हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जो एआई है, वो बिगेस्ट मूव फॉरवर्ड है आज के इंटरनेट के दौर में, ठीक है? और इनका मानना है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू एम्प्लॉयिंग पीपल। जो डेवलपर्स वो हायर करता है, उसके मुकाबले ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और उसके बाद से इनका ये भी मानना है कि जो एआई एक काम कर जो जिस काम को लेबर हायर करने के लिए वो 10 लेंगे और वो एआई एक में ही कर देगा। मतलब कि एआई जो काम एआई बहुत सारे काम को ईज़िली कर सकता है। जब मतलब कि मान लो उनको एक काम कराना है, उसके लिए उनको 10 डेवलपर हायर करने हैं, वो एक एआई कर देगा। तो लेबर सेविंग भी हो रही है वहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एक्सेसिबल टू ब्रॉड ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि जो कोडर नहीं है, वो भी कोडिंग कर ले रहा है। सीधी बात यही है। मैनेजर, स्टेक होल्डर अब इनको ज़्यादा मतलब ये भी डेवलप कर सकते हैं अब तो एआई की मदद से। एक हार्ड कोडर होने की ज़रूरत नहीं है अब किसी कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, कोई बग फाइंड करने के लिए, वो एआई कर दे रहा है। गूगल के पास अपना जेमिनी इंजन है, वो अपने जो वर्कफ़्लो है उसमें जेमिनी को इंटीग्रेट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन एआई है और फेसबुक के पास llama इंडेक्स है। तो ये जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके वर्कफ़्लो में इंटीग्रेट हो रहे हैं ताकि ये लेबर्स को निकाल सके। इसीलिए बहुत सारा फायरिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए 50,000 लोग काम करते थे गूगल में, अब वो 30,000 काम करेंगे, उनको 20,000 की जगह तो एआई ने ले ली। अब ये दौर है, उससे आप बच कैसे सकते हैं? इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। कुछ देखिए, एक गिटहब नेक्स्ट नाम की चीज़ है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स बना रही है। इनके प्रोमिसेस तो इतने हाई हैं कि ये डेवलपमेंट को ऑटोमेट कर देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाएगा, मुझे लगता है, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो लिखा हुआ है इफ एआई will make pull request, review code and create documentation, the question is what will happen to 30 plus million worldwide developers? अब जैसे एआई जो है बस कोड कर सकता है, ठीक है? वो टीम को मैनेज नहीं कर सकता। पर अभी क्या है कि एप्पल आईओएस में इंटीग्रेट करना चाहता है इसको, तो वो भी कहीं करने लग जाए, पर आई डोंट थिंक सो वो कर पाएगा इतनी एफिशिएंटली जैसे कि ह्यूमंस इंटीग्रेट करते हैं गिटहब वगैरह पे। अगर वो एआई करने लग गया तो डेवलपर्स कि जॉब्स और ज़्यादा तेज़ी से आने लग जाएँगी। गिटहब नेक्स्ट एक चीज़ है जिस पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, क्या-क्या डेवलपमेंट टूल्स जो बना रहे हैं उसको सीखिए, बिकॉज़ अगर नहीं सीखिएगा तो जो जॉब जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एआई को आप रेज़िस्ट नहीं कर सकते, इतना तेज़ी से ये रिवॉल्यूशन आ रहा है कि आप रेज़िस्ट नहीं कर सकते, आपको उसमें अडैप्ट करना ही पड़ेगा। तो अब हम यही देखेंगे कि आप कैसे उसमें अडैप्ट कर सकते हैं आने वा इस वीडियो के अगले पार्ट में। अब देखिए, अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। राइटिंग अ बंच ऑफ कोड इज यूजलेस नाउ व्हाट यू शुड नो हाउ टू असेंबल सॉफ्टवेयर पीसेस। ये लाइन बहुत जगह लिखी हुई है इंटरनेट पे आजकल। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि देखिए जो पहले के जो कोडर्स थे ना, जो वेब ब्राउजर टीम में काम करते थे, जो मोबाइल टीम में काम करते थे, जो लोड बैलेंसर टीम में काम करते थे, वो क्या हार्ड कोडिंग करते थे। सारा कोड इंसान ही लिखते थे, सारा कोड डेवलपर्स ही लिखते थे। लेकिन अब अब चूँकि देखिएगा कि होता क्या है ना कि डेवलपर्स भी क्या करते हैं, एआई को एज़ अ असिस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि कोड जो है एआई से लिखवा लेते हैं, जो ईज़ी कोड होता है, और फिर उसको रिव्यू कर देते हैं। यही चल रहा है। ऐसे डेवलपर्स ही टिक रहे हैं, जो काम को फ़ास्ट कर रहे हैं। अगर आप कोड खुद से लिखिए तो क्या होगा? आपको आपको सारा कोड खुद से लिखना पड़ेगा और टाइम लगेगा, और एआई मदद से लिखवाइएगा, 1 सेकंड में लिख देगा वो, फिर आप उसको रिव्यू कर लीजिए। अगर एआई सही से लिख रहा है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल क्या हो गया? कोपायलट का इस्तेमाल करके रिव्यू करना कोड को। क्या मतलब कि आप रिव्यू कीजिएगा, यही है। अब देखिए, अब रिव्यू करने के लिए अब काम तो फास्ट होगा ना इस तरह। तो होगा क्या कि वेब ब्राउज़र टीम में जैसे अलग-अलग टीम है यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जब से असेंबल होता है तो ऐसे ही बनता है। और बहुत सारी जो डेवलपमेंट टीम्स होगी उसमें क्या होगा कि लोगों की कम ज़रूरत पड़ेगी। अब लोगों की कम ज़रूरत पड़ेगी तो जिसको सारे जो 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 चीज़ें बनेंगी उसको सजाना आएगा। जैसे एक चीज़ों में एक चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट जोड़ के सॉफ्टवेयर पूरा क्रिएट करने आएगा, वही बंदा चलेगा आज के मार्केट में।
जिस जो मतलब कि सिंपल शब्दों में बोलते सीनियर डेवलपर्स हैं, उनका पे बढ़ता जा रहा है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अभी हायर हुआ, ठीक है, शायद वीजा कोई कंपनी। उसमें क्या हुआ कि उसका पैकेज बढ़ गया, डबल हो गया उसका पैकेज, डबल नहीं, 1.5 टाइम्स हो गया। अब ये क्यों हुआ? लेकिन उन्होंने हायर करना छोड़ दिया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं उनको एआई सिखा रहे हैं वो लोग, और फिर क्या कर रहे हैं कि उनसे वो ज्यादा काम निकलवा पाए, ताकि और जो नए डेवलपर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको हायर नहीं करे, क्योंकि फ्रेशर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? फ्रेशर्स की जरूरत पड़ती है जो पूरी हार्ड कोडिंग करनी होती है वहां पे, और सीनियर उसको रिव्यू करता है। फ्रेशर की जगह तो एआई ने ले ली, जो गंदा कोड लिखते थे फ्रेशर्स, या जो कहते हैं, जो जिस कोड में बग्स होते थे, तो वो तो वैसा कोड एआई भी लिख सकता है अब। इसलिए देखिए, आपको कोड रिव्यूइंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है। सबसे जरूरी चीज है कोड रिव्यूइंग स्किल। अब देखिए, अब developers stand to benefit as significantly as AI can assist in suggesting code enhancements, facilitating code completion, orchestrating refactoring, generating documentation and tests, conducting performance security analysis, इवन इंगेज इन जबरदस्त डिबगिंग। देखिए, डेवलपर जो है आज के जमाने में एआई को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं को पायलट तो कोड ही लिख देता है आपके लिए पूरा, और कोड कंप्लीशन बहुत आसानी से हो जाती है। अब रीफैक्टोरिंग का मतलब है कि अगर आपने कहीं वैल्यू को चेंज किया तो हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, एआई खुद कर देता है। तो और जो डॉक्यूमेंटेशन भी है एआई जनरेट कर दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए बहुत लोग हायर होते थे पहले, और अब वो नहीं हो रहे। डिबगिंग भी कर दे रहा है, जो जो आईडी चलती है, जैसे इंटेलिजे हो गया या विजुअल स्टूडियो हो गया, इसमें डिबगिंग के फ्यूचर एआई से बहुत बढ़िया हो चुका है। डिबगिंग का जो बटन है वो काम आने लग गया आपको। इसीलिए आपको ये आई टूल्स जो है वो सीखने पड़ेंगे, एआई जो टूल्स एआई के इस्तेमाल से बन रहे हैं, ताकि आप एक आप सिर्फ कोडर ना रहें, आप एक डेवलपर हो असली में, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। क्योंकि अब जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए तो देखिए मुश्किल रहेगा, जिनको बस एचटीएमएल सीएसएस में हार्ड कोडिंग करनी आती है, जिनको जोड़ के सॉफ्टवेयर फुल स्टैक, जिनको पूरी तरह से अच्छे से नहीं आता, उनके लिए डिफिकल्टी बनेगी। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ। देखिए, आप पहले क्या होता था कि पहले आप ट्यूटोरियल लिखते थे, ठीक है, पहले एक ट्यूटोरियल लिखते थे आप, वो उसमें क्या करते थे कि पूरा कोडिंग प्रोसेस सीखते थे, ए टू जेड कैसे चल रहा है, सब में एक एक सिंटैक्स सीखूंगा, सब सीखूंगा। अब आपको सिंटैक्स सीखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आपको बस सिमेंटिक मीनिंग समझ में आना चाहिए, और सिंटैक्स इस लेवल पे आना चाहिए कि गलत सिंटैक्स आप पकड़ सकें। आपको पूरा सिंटैक्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ से कोडिंग की जरूरत नहीं है, आप एआई से लिखवाइए और काम हो जाएगा, आप उसको बस रिव्यू कर दीजिए। आपको कोडिंग, जैसे आप कोई कोर्स लें, आप उसमें कोडिंग, आप ये सोच के मत सीखिए आपको कोड लिखना है। आप ये सोच के सीखिए कि आपको कोड रिव्यू करना है। आपको मतलब कि जो डिबग करना है ना मेनली, तो ऐसे सीखिए कि आपको बस रिव्यू करना है। देखिए, डोंट ट्रस्ट वेरीफाई, इट इज स्टिल रेलेवेंट फॉर एआई असिस्टेड डेवलपर्स। वही करते हैं वो लोग, मतलब बस वेरीफाई करते हैं। Consequently, to use these models properly, one needs to be able to get most out of AI generated answer। देखिए, होता क्या है कि जो बंदा अच्छे से आंसर जनरेट कर पाएगा एआई से, वो चलेगा मार्केट में, सिंपल सी बात है। अब जो सीनियर डेवलपर है ना, वो अच्छे से कर सकता है, उसको पता है क्या प्रॉम्प्ट लिखना है, बहुत एक्सपीरियंस उसके पास, तो वो कर सकता है। जूनियर को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो सिंटेक्स रट लेता है कि हाँ मैं ये रट लेता हूँ, वो रट लेता हूँ, हो जाता है। रटना नहीं है अब कोडिंग को, अगर आप रटिएगा तो जाइएगा। सीनियर डेवलपर जो है बहुत, उसको बहुत बिग बूस्ट मिला, तो पैकेज 1 करोड़ उनका 2 करोड़ हो गए। देखिए, अब जूनियर है तो आपको पता नहीं रहता ना, पूछे क्या एआई से जो आपको सही कोड दे दे वो। सीनियर को ये पता है। तो आपको यही आपको सीखना है कि आप पूछे एआई से तो आपको सही कोड दे। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि टूल्स से कैसे आप बहुत बेनिफिट निकाल सके, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके सीखना है। अभी आप जूनियर से सीनियर के जो बीच एक गैप बन गया है फ्रेशर्स के बीच में, वो कम हो पाएगा। आप पूरा का पूरा ऐप बनाइए यहीं से, ट्राई कीजिए बनाने का, तभी आप एक बहुत हाई प्रोडक्टिव बन पाएंगे। देखिए, दो 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 तीन मैं सजेशन देना चाहूंगा आपको। डोंट कोड मोर देन रिक्वायर्ड। आपको ज्यादा कोड की जरूरत नहीं है, पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन का पूरा कोड आप मत लिखिए। आप बस सिस्टम डिजाइन सीखिए। सिस्टम डिजाइन कंपोनेंट्स जो चलते हैं, लोड बैलेंसर, सर्वर वगैरह बनाना कैसे बनाना, वो सीखिए। और जो
ये जो राइटिंग कोड है वो एआई से करवाइए, उसके बाद आप उसको इम्प्रूव कीजिए। अब यही करना पड़ेगा क्योंकि इससे फास्ट होती है चीज़ें। होता क्या था कि पहले एक एडमिन डैशबोर्ड बनाने के लिए 5 लोग हायर कर लिए हैं कंपनी ने, पर ऐसा नहीं होता अब एडमिन डैशबोर्ड एआई जनरेट कर सकता है। हमारा जॉब होगा डिजाइन करना सिस्टम्स को इफिशिएंटली मैनेज करना, तो वो एआई नहीं कर सकता, वो कर भी नहीं पाएगा, उसके लिए एजीआई चाहिए। एआई बस हार्ड कोडेड टास्क कर सकता है जो मशीन समझिए बस एआई को। अब यूज एज मच एज एआई टूल्स इन योर डेवलपिंग जर्नी। लर्न ह्यूमन स्किल्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी क्योंकि देखिए आपको मैनेज करना है, आपको सिस्टम डिजाइन करना है, तो आपको डेवलपर साथ कोलैबोरेट करना है, आपको करना ही पड़ेगा कोलैबोरेट। वरना एक अकेला डेवलपर बैठ के पूरा एप्लीकेशन बना रहा है ऐसा नहीं होता। अब आप क्योंकि अब आपको टीम्स में कोलैबोरेट अच्छे से करना पड़ेगा, ह्यूमन स्किल्स की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी अब, इसलिए आपको ह्यूमन स्किल सिर्फ सीखना पड़ेगा। और एक और मैं आपको टिप्स देता हूँ, आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो देखिए एआई में जो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड का एक सुने होंगे डेटा इंजीनियरिंग। अब डेटा इंजीनियरिंग फील्ड जो है बहुत बूम पे है अभी। क्यों? क्योंकि एआई को ट्रेन करने के लिए क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करता है डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर की जॉब्स भी बहुत बूम पे है। और आप डेटा इंजीनियर की जॉब में अगर आप जाके सर्च किए डेटा इंजीनियर कितनी सारी जॉब्स है मार्केट में अभी। और अच्छी डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स की बहुत डिमांड है, तो आप अगर डेटा इंजीनियर जाना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ा बूम आने वाला है उस फील्ड में। वो आ गया है डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में, डेटा साइंस में नहीं आया है, डेटा इंजीनियरिंग में आया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स।